देखो ये आज हम आपको आर्टिकल बताता हूं। आर्टिकल्स आर्टिकल्स जो है बेटा हम ए एन दा को कहते हैं। किसको कहते हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, ध्यान रखना है ए एन और दा, इनको हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल्स में वर्ड्स आते हैं ए एन और दा। ये तीन वर्ड्स आते हैं जो हम यूज करते हैं ए एन दा के तौर पर। सबसे पहले ए और एन का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। ए का मतलब होता है एक या कोई, एन का मतलब भी होता है बेटा एक या कोई। तो हमने ये देखा ए का मतलब भी वही है, एन का मतलब भी वही है। अब यहां हमें क्लियर नहीं है कौन सी जगह कहां लगेगा, तो हम इसे कहते हैं इनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? इनडिफाइंड आर्टिकल्स। जो क्लियर ना हो, जिसकी डेफिनेशन क्लियर ना दी गई हो, उसे हम कहते हैं इनडिफाइंड आर्टिकल्स। क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं, ए एन दा। ए का मतलब है एक या कोई, एन का भी मतलब है एक या कोई। अब ये दोनों इस्तेमाल में आते हैं। दा का मतलब भी हम देखेंगे। सबसे पहले ए और एन का मतलब मैं दोबारा क्लियर कर दूं। ठीक है जी, ए और एन दोनों आएंगे सिंगुलर के साथ। किसके साथ आएंगे? सिंगुलर माने एक वचन के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे बेटा? एक वचन। दोनों आएंगे एक वचन के साथ। ए और एन आएंगे एक वचन के साथ। दूसरा जिसे हम गिन सके, इट इज कॉल्ड काउंटेबल। क्या बोलते हैं उसे? काउंटेबल का मतलब है गणनीय, जिसे हम गिन सके। तो ए एन लगेगा भाई सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ, और ऐसी चीजों के साथ जिसे हम गिन सके यानी काउंटेबल चीजों के साथ आप ए या एन लगाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। दूसरी चीज, यहां तक अगर हमें बात स्पष्ट है, तो कई लोग ये भी कहते हैं भाई दा का क्या इस्तेमाल है? दा को कहा जाता है बेटा डिफाइंड आर्टिकल। डिफाइंड आर्टिकल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। डिफाइंड आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जिसका अर्थ पूरी तरह से क्लियर है। तो यहां पर हमें अर्थ बताया गया है दा का, एक ऐसा शब्द जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अगर मैं डिक्शनरी में जाकर ढूंढूं भाई दा का मतलब बताओ, तो मुझे कोई उसका मीनिंग नहीं मिलेगा। जैसे ए का मतलब में एक या कोई मिल भी गया, अगर आप जाकर ढूंढेंगे दा का मतलब, तो दा का आपको कोई भी मीनिंग नहीं मिलेगा। तो फिर हम दा लगाते क्यों हैं? दा का प्रयोग हम किसी खास बात पर जोर देने के लिए लगाते हैं। बात ध्यान देनी है, दा का इस्तेमाल किसी खास बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दा का प्रयोग हम किसी खास बात पर जोर देने के लिए करते हैं। ठीक है जी, यानी दूसरों से अलग करना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक स्टेडियम में गए हुए हैं। अब उस स्टेडियम में बहुत सारे लोग हैं। अब हमारे पांडे जी जो हैं, अब इन्हें बता रहे हैं कि इनके बड़े भाई भी वहां पर हैं। अब इतने सारे लोगों में कैसे पहचान करेंगे? तो पांडे जी ने एक सुझाव दिया। सुझाव ये दिया कि इस पूरे ग्राउंड में जिसने भी लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, और हाँ लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है प्लस पजामा पहना हुआ है। लाल रंग की टी शर्ट का बंदा मिल जाएगा, मगर एक ऐसा बंदा मिलना जो लाल रंग की टी शर्ट पजामा पहना हुआ, वो खास भाई मेरा ही होगा। बस ऐसा एंटीक पीस कोई और नहीं, मेरा भाई है। ठीक है ना? लाल टी शर्ट तो कोई पहना मिल ही जाएगा, मगर पजामा नहीं मिलेगा कोई, और पजामा भी उसका नीले रंग का है, दादा आदम के जमाने का। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गया। डिफाइंड आर्टिकल किसी खास बात पर जोर देने के लिए हम सामान्यतः दा का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए अल्फाबेट। अल्फाबेट हम जान ले क्या होता है। देखिए पूरी एबीसीडी को हम अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स होते हैं बेटा 26। कितने होते हैं? 26। अगर मैं कहूं ए से लेकर जेड तक, यानी आम भाषा में बोलूं तो ए से लेकर जेड तक
हमें 26 मिलेंगे अक्षर। कितने मिलेंगे? 26। तो 26 अल्फाबेट, जैसे ए एक अल्फाबेट हो गया, बी दूसरा अल्फाबेट हो गया, ऐसे करके। सुविधा के लिए इन अल्फाबेट्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। इनमें से पहला है वोवेल। वोवेल का मतलब होता है स्वर, और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो पहला हमने लिखा स्वर और दूसरा हमने लिखा व्यंजन। देखते हैं वोवेल जो होते हैं बेटा वो कुल मिलाकर होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा 21। तो एक बार जरा इसे ध्यान से देख लीजिए आप। अल्फाबेट है कितने बेटा? 26 और वोवेल है इसमें 5 और कॉन्सोनेंट है बेटा 21। तो अब यहां पर ये देखेंगे वोवेल जो होते हैं टोटल, पहले मैं वोवेल समझा दूं जरा आपको। वोवेल इसमें इंग्लिश में ना 5 होते हैं, वोवेल्स 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू। हिंदी में इन्हें कहते हैं स्वर। जैसे स्वर का एग्जांपल हिंदी में है आ से अनार, आ से आम, इसी तरह के स्वर होते हैं। तो इनकी गिनती टोटल होगी बेटा 5। तो वाउल्स हो गए 5। वाउल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो वाउल्स यहां पर हैं 5। ए ई आई ओ यू। ये हिंदी के स्वर से मिलते हैं, हिंदी में जो स्वर होता है वही होते हैं, और ये कुल मिलाकर हैं 5। जैसे अ से अनार, आ से आम से लेकर अंगा खाली तक हम जाते हैं ना, वो हमारे हिंदी में, बट इंग्लिश में ये केवल 5। कितने हैं ये? 5। अब इन 5 को छोड़ दीजिए, जो भी ए से जेड के बीच में बचेगा वो सारे कॉन्सोनेंट्स क्या होंगे? तो कॉन्सोनेंट्स यहां पर भी जाहिर सी बात, ए यहां दिया हुआ है, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, दिया हुआ है, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ दिया हुआ है, पी क्यू हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू हो जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब भाई जेड जी और एच। अच्छा जी और एच रह गया, जी है, सॉरी मैं भूल गया, जी और एच, ठीक है सॉरी। तो बी सी डी, ए तो हटा दिया, बी सी डी एफ जी एच, आई हट गया, जे के एल एम एन, ओ हट जाएगा, पी क्यू आर एस टी, यू हट जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर हम इन्हें गिनेंगे तो टोटल 21 हो गए। अगर हम कॉन्सोनेंट को गिने, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर हम कॉन्सोनेंट को गिने तो वो 21 हो गए। होता दरअसल ये है कि आर्टिकल्स में हम प्रोनाउंसिएशन पर जोर देते हैं। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, कि किसी भी चीज का हम लोग उच्चारण कैसे कर रहे हैं। उच्चारण से अभिप्राय है कि हम उसे कैसे बोल रहे हैं, हम उसे कैसे बोल रहे हैं। तो यहां पर आर्टिकल्स बेटा होते हैं टोटल 5, ए ई आई ओ यू, इसके उदाहरण है। हिंदी में इन्हें हम कहते हैं स्वर, हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? वहीं दूसरी ओर जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो होते हैं 21। इनमें आता है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई, और ये टोटल होते हैं 21। कितने होते हैं टोटल? 21। ठीक है। तो अब वॉवल से शुरू होने वाले शब्द हो गए, 90% केसेस में, हमेशा ऐसा नहीं होता, हम लगा देते हैं एन। क्या लगा देते हैं? और कॉन्सोनेंट सुनने वाले शब्दों के आगे हम लगा देते हैं ए। चलो एग्जांपल देखते हैं। मैंने 90% कैसे बोला, हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो हम सीखेंगे कहां कहां क्या क्या गड़बड़ होती है, क्योंकि हम उच्चारण पर जोर देते हैं। किस पर जोर देते हैं? हाँ, उच्चारण अगर हमारा सही आ रहा है तब तो मामला ठीक है मित्रों, और अगर हमारा उच्चारण सही नहीं आ रहा तो गलत है मित्रों। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वावल का एग्जाम्पल लीजिए आप, और कॉन्सोनेंट का एग्जाम्पल यहां सामने ले लीजिए। कॉन्सोनेंट, तो चलिए देखते हैं। यहां मैंने लिखा आउल, उल्लू, उल्लू, आउल बोलते हैं। पहला अक्षर ओ हुआ, देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 अक्षर होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनको देखिए बस ध्यान से। एन आउल, ठीक है जी, एन लगा दिया।
ठीक है। एन ऑरेंज, भैया ऑरेंज माने संतरा, पहला अक्षर ओ दिख गया भाई, मैच हो गया पांचों में से, लगा दो। एन अनियन, अनियन बोलते हैं, ऑनियन नहीं अनियन, अनियन मतलब होता है प्याज। प्याज। एन एरोप्लेन, एन इंक पोर्ट, पहला अक्षर देखिए बस, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं पहले अक्षर की देखिए, आउल में ओ को देखा, ऑरेंज में भी ओ को देखा, अनियन में भी ओ को देखा, एरोप्लेन में ए को देखा, इंक पोर्ट में आई को देखा, एलिफेंट में ई को देखा और अम्ब्रेला में यू को देखा। किसको देखा? तो ये पहले अक्षर हो गए। अब दूसरा आ जाइए बेटा कंसोनेंट्स में। कंसोनेंट्स में हम देखते हैं पहला ए हमने लिखा बैट, पहला अक्षर बी मिल गया बेटा, ए रैट, पहला अक्षर देखो इन पांचों में से कोई नहीं है, ए डॉल, ए टेलीफोन, ए बिल, ए टॉय। पहले अक्षर को देखिए, अगर ए आई ओ यू नहीं है, ये पहला अक्षर जो है इनमें से ध्यान से देखिए, जैसे बिल का, बैट का बी, बी तो ऑब्वियसली ए आई ओ यू में से कोई नहीं है तो मैंने ए लगा दिया। रैट का रैट में से पहले है आर, आर भी देखिए इनमें से कोई नहीं है, मैंने ए लगा दिया। डॉल में डी, डी भी ए आई ओ यू में से कोई नहीं है। टेलीफोन का टी, ये भी इनमें से कोई नहीं है। बिल का बी और टॉय का टी। तो यहां ध्यान रखना है, जब हम पहला कंडीशन देख रहे हैं तो कंडीशन ये कह रहा है कि अगर कोई चीज वाउल से शुरू होती हो, यानी वाउल का मतलब क्या है? स्वर, स्वर से शुरू होती है। तो 90% केसेस में, 100% केसेस में नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे केसेस भी दिखाऊंगा आपको जहां पर ये यूज ही नहीं आता। तो हम जो कंडीशन अप्लाई पढ़ रहे हैं वो यहां बहुत काम आने वाला है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल्स में वाउल वो चीज होती है जो शुरुआत पर निर्भर करती है, और यहां शुरुआत होनी चाहिए 5 अक्षरों से, ए ई आई ओ यू। इन पांचों को छोड़कर बाकी सारे होते हैं कंसोनेंट्स। और हमने यहां देखा उनसे शुरू वाले शब्दों के आगे 90% केसेस में हम क्या लगा देते हैं बेटा? हाँ। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, है ना। अब हम बात करेंगे दूसरी सिचुएशन की। आर्टिकल्स में एक सिचुएशन और भी आती है बेटा, जहां मैंने आपको बताया कि ये 90% वाला केस नहीं लागू होता। मान लेते हैं बेटा एस से शुरू होने वाले शब्द, किससे शुरू होने वाले? एच से। एच से शुरू होने वाले शब्द, कोई भी शब्द मान लो एच से शुरू हो। मैं आपके सामने कंडीशन डाल रहा हूं, मान लीजिए कि कोई शब्द जो है वो एस से शुरू है, मान लेते हैं, आप और मैं दोनों ही मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? दोनों शब्द किससे शुरू हुआ है? एस से। तो यहां पर 2 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन, एच लिखा है और बोला भी जाए, एच लिखा है और बोला भी। जाए। दूसरी कंडीशन भी है, एच बोला ना जाए, एच बोला, शुरू तो हुआ है बेटा मगर बोला ना जाए। तो जो एच से बोला जाएगा उसके आगे हम लगा देंगे चुपचाप ए, जैसे ए हाउस, हा आ गया बोलने में, हाउस में, ठीक है। ए हिल, हिल भी आ गया। ए हस्बैंड, ठीक है। यहां पर आप देखिए जितने भी शब्द हैं वो एच से शुरू हुए हैं मगर एच का उच्चारण भी आ रहा है, यानी एच बोला भी जा रहा है। तो जहां पर शब्द एच से शुरू होंगे और एच बोला भी जाएगा, वहां पर आप लगा देंगे ए। क्या लगा देंगे वहां पर? यदि कोई अक्षर एच से शुरू हो और उसके उच्चारण में भी हा की ध्वनि आए तो हम वहां पर ए लगा। इसमें दूसरी कंडीशन भी अप्लाई होती है, जिसे हम कहते हैं एच बोला ना जाए।
इसमें वो स्थिति होती है कि कोई शब्द एच से शुरू तो जरूर हुआ है, मगर वहां पर एच का उच्चारण नहीं हो रहा, वहां पर एच का यानी बोला नहीं जा रहा। लिखा तो बेशक जा रहा है मगर उसका उच्चारण नहीं हो रहा वहां पर। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे? तो उसका जवाब है हमारे पास। जैसे ये अक्षर है, अब बच्चे इसे कैसे कैसे उच्चारण करते हैं। कई बच्चे इसे बोलेंगे हावर, कई बोलेंगे आवर, मगर इसका सही उच्चारण है इंग्लिश का आर। आर होता है ना इंग्लिश का अल्फाबेट, वो उच्चारण होता है इसका एन आर। तो यहां एच से शुरू जरूर हुआ है मगर एच रहा है साइलेंट। एच से शुरू हुआ है मगर एच बोला नहीं गया। साइलेंट का मतलब ये है कि वो चीज शुरू हुई है मगर उससे बोली नहीं जा रही। तो हम उसमें क्या लगा देंगे? एन। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, हाँ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। एन ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल का मतलब होता है बेटा सम्मान। ऑनरेबल का मतलब क्या होता है? एक सम्मानित व्यक्ति। तो एच वाली कैटेगरी को हम दोबारा ध्यान से देखें तो उसमें दो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं बार बार। पहली, ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जो एच से शुरू होंगे, और दूसरी, इन अक्षरों में या तो एच का उच्चारण होगा या नहीं होगा। अगर एच का उच्चारण हो रहा है, यानी मेरे शब्दों में मैं कहूं एच बोला जा रहा है, तो आप ए लगाएंगे। एच से शुरू है मगर एच साइलेंट है, लिखा जा रहा है मगर बोला नहीं जा रहा, तो वहां पर हम चुपचाप एन का प्रयोग करें। तो आर्टिकल्स मैंने आपको बताया, उसमें हम अभी ए और एन का इस्तेमाल देख रहे हैं। पहले में केवल हमने कॉन्सोनेंट और वॉवेल देखा था, उसके हिसाब से ए एन लगा दिया था, मगर वो 90% केसेस में था। दूसरा हम देख रहे हैं एच से शुरू होने वाले शब्दों में, जहां पर एच उच्चारण में ह की ध्वनि आ रही है तो हम ए लगाएंगे। मगर यहां पर आप दूसरा देखिए, स्वर की ध्वनि आ रही है, वाउल की। एच है तो सही मगर एच बोला नहीं जा रहा, तो हम स्वर की ध्वनि आने के कारण वहां पर एन लगा रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं मित्रों। अब बहुत सारे खतरनाक वर्ड्स हैं जो मैं आपको हाथ के बताता जाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे सबसे पहली चीज आप देखिएगा ध्यान से मित्रों, आपको 5 अक्षर दिए हुए हैं, ए ई आई ओ यू। तो पहला अक्षर हुआ ए, दूसरा अक्षर हुआ ई, आई का आ, ठीक है, ए ई आई ओ और बेटा आ। ये 5 अक्षर है, ए ई आ ओ आ, ए ई आ ओ आ। ये अक्षर दिए हुए, क्या दिए हुए ये अक्षर? हाँ, ये अक्षर हमें दिए हुए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। अब इनमें प्रश्न देखिए, ये लगभग इन तीनों में तो दिक्कत कम आती है। जो अनुभव की गई है दिक्कत वो इन दो में की गई है, ओ और यू में। हम ओ को देखते हैं पहले। ओ का उच्चारण अगर स्वर के तौर पर हो रहा है, जैसे हमने ऊपर 5 देखा है, आ ओ इत्यादि के तौर पर हो रहा है, तब हम लगा देते हैं बेटा एन। क्या लगा देते हैं? और अगर व आ रहा है, व का उच्चारण तो बेटा इन 5 में से किसी का नहीं है, तो आप वहां पर ए लगा। देखिए दोबारा समझ लीजिए, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, स्वर जिसे मैं वाउल कह रहा हूं उसके 5 तरह के साउंड आ रहे हैं, ए ई आ ओ और आ। अगर ओ वाला जो साउंड है उसमें इन पांचों में से किसी का भी साउंड आ रहा हो, हालांकि 3 ही साउंड बनते हैं मेनली, तो हम एन लगा देंगे। मां कभी लिखा आता है 1 रुपी नोट, 1 आइड मैन, तो भाई शुरुआत तो ओ से बेशक उसकी भी हुई है, मगर वहां पे आ ओ वगैरह नहीं बोला जा, तो वहां ए लगा देंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देख के इस बात को समझते हैं।
जैसे ओ के एग्जांपल ले रहे हैं, दो अलग अलग देखते हैं। यहां पर वो बोला जाएगा, यहां पर वो नहीं बोला जाएगा, यहां पर बोला जाएगा, यहां आप बोलोगे, यहां पर ओ नहीं बोला जा रहा, ठीक है। जैसे एन ऑरेंज, वो आ गया बोलने में, तो आप लगा देंगे एन, ठीक है। एन अनियन आ गया बोलने में, एन ऑपरेशन थिएटर, बिल्कुल एन ओपिनियन भी ठीक है। बट कई जगह ऐसी है जहां पर ओ से शुरू हुआ मगर बोला नहीं जाएगा। जैसे ए वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, वहां हमने देखा यहां पर वह आ गया बोलने में वन, वहां तो आ वगैरह आ रहा था। मगर दूसरा देखते हैं, एन ए 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए का सिक्का, 1 में वह आ गया दोबारा बोलने में, 1 रुपी कॉइन में वह आ गया दोबारा बोलने में, आप दोबारा से ए का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वह आ रहा है उच्चारण में, क्या आ रहा है। तो हम इसे दो ओ वाली कंडीशन में हम दो तरीके से देख सकते हैं। क्या वहां पर उच्चारण में अगर वह आ जाता है, अगर नोटिस करें तो वह तो भाई कोई वाउल हुआ ही नहीं, ठीक है, स्वर वाली बात तो नहीं है ना, व्यंजन वाली बात है। तो जब व्यंजन आएगा तो हम क्या लगा देंगे, झट से ए, क्या लगा देंगे, झट से, क्या लगा देंगे, झट से, ठीक है। तो यहां पर हमने ये बात समझी। मिटो सकता हूं मित्रों, चलिए यहां तक तो हमने सीख लिया। अब आगे की कहानी समझते हैं जरा। कहानी दरअसल ये है कि हमने यहां तक तो बात समझ ली। कभी कभी धोखा देता है यू वाला भाई भी, यू बोला जाए और यू यहां पर देखिए, या इसमें साउंड, यहां बाउल का साउंड आया, यहां पर वो साउंड ना, देखते जरा। ए एन अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला प्रोनाउंसिएशन, अम्ब्रेला, आ का साउंड आ गया, एन लग गया। अंपायर आ गया दोबारा, ठीक है, ठीक है। अब यहां तक तो हमने ये कर दिया। अब यहां देखते हैं दूसरे वाले को, जहां जैसे मान लीजिए ए यूनिवर्सिटी, यू आ गया बोलने में, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ए यूनियन, ए यूनियन, ए यूनिट, ए यूनिट। तो यहां पर देखें, या ये यू का साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, कहीं भी ये स्वर का साउंड तो है नहीं। और जब कभी स्वर का साउंड नहीं होता बेटा तो हम लोग क्या लगा देते हैं उसमें, हैं, ए लगा देते हैं। तो हमने अभी अभी जो मोटा मोटा सीखा इसमें कि ये बेशक यू से शुरू हुआ है, इसमें स्वर का साउंड आ रहा है, तो हमने चुपचाप ए लगा, एन लगा दिया। और यहां पर ये साउंड नहीं आ रहा है, ये साउंड नहीं चल रहा है, इसलिए हमने यहां पर ए लगा दिया। बेशक शुरू वाउल से हुआ, फर्क इससे नहीं पड़ता शुरू किससे हुआ, हम उसके उच्चारण पर जोर देते हैं। किस पर जोर देते हैं, अगर उच्चारण में स्वर आ रहा हो तो वो बेशक कॉन्सोनेंट से शुरू में फर्क नहीं पड़ता, मैं लगा देंगे। आ रही है बात समझ में, भाई साउंड आ ठीक रहा है। है, यूनिवर्सिटी बेटा यह जो है वो 5 में से कहां है, अच्छा। हमने 5 जो लिए थे, ए ई आई ओ यू, इनमें यू वाला मत दीजिए, मैंने 5 स्वर भी करके दिखाए थे आपको, ठीक है, आ ए वगैरह। उन 5 में से तो कोई नहीं था ना, उन 5 में से अगर कोई भी स्वर नहीं आ रहा है तो हम फिर ए लगाएंगे। अंडरस्टूड है, नहीं है। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो उसका सारांश मोटा मोटा समझे। पहला, ए एन को अभी तक हमने देखा है, ए और एन लगेगा सिंगुलर के साथ, किसके साथ लगेगा, एक वचन के साथ, और गणनीय जिन्हें हम गिन सके। दूसरी बात मैंने आपको बताई, ए और एन, ए ज्यादातर लगता है भाई कॉन्सोनेंट के साथ और एन लगता है वाउल्स के साथ।
हमने देखा था वाउल होते हैं भाई 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। बाकी जो भी बच गए वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, मैंने यहां पर आपको ये भी बताया कि उच्चारण पर जोर दिया जाता है, उच्चारण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे हमने एस से शुरू वाले शब्दों में देखा, शुरू बेशक एस से हुआ है, अगर ह की ध्वनि आ रही नहीं, एच बोला भी जा रहा है प्रोनाउंसिएशन में, तब आप ए लगा देंगे। बेशक एस से शुरू हो जाए और एच बोला ना जाए, साइलेंट रहे, जिसे हम कहते हैं लिखा है मगर बोला नहीं जा रहा, जैसे एनआर, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, समझ में आई बात? तो यहां पर ये बात आपको समझनी है कि पहली बात तो ए और एन आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर माने एक वचन, दूसरा गणनीय जिसे हम गिन सकते हो। हम ऐसी ही चीजों के साथ ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। डाउट क्लियर? दूसरी चीज हमें मैंने आपको बताया ए एन का मतलब होता है एक या कोई, ठीक है ना। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, ये डिफाइंड आर्टिकल है। डिफाइंड आर्टिकल इसलिए कहा गया क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, खास मतलब जो क्लियर किया गया है, ठीक है ना। समझ में आया नहीं है? तो इसे हम इनडिफाइंड आर्टिकल कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, इनडिफाइंड आर्टिकल। मगर हमें पता नहीं है कौन का, दोनों एक ही, दोनों का मतलब एक ही है, बट दोनों अलग अलग जगहों पे लग सकते हैं। तो इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए कहां ए लगेगा और कहां एन लगेगा। बहुवचन के साथ एन ए एन नहीं लगेगा। ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम ना गिन सकते हो, जैसे नॉलेज को नहीं गिन सकते, मनी को नहीं गिन सकते, न्यूज को नहीं गिन सकते, न्यूज़पेपर को तो गिन सकते हैं, चाय को नहीं गिन सकते, शुगर को नहीं गिन सकते, ठीक है ना। इन सारी चीजों के साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक काउ, ठीक है, जैसे काउज हो जाएगा COW, एक से ज्यादा का या 2 काउज लिखा हुआ आ गया, वहां पर आप एन नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी, वो चीज एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर वो चीज एक है तो हम ए एन का इस्तेमाल उसके साथ कर सकते हैं, और वो चीज एक नहीं है तो हम उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है भाई, क्या ध्यान रखना है, ए एन का इस्तेमाल कहां कहां होता है।